एक एक कॉमा फुल स्टॉप समझा दूंगा उन्हें। उनको भागने का रास्ता नहीं दूंगा कि वो इधर से भागें। मैं सारे रास्ते बात बंद करने के बाद बात करता हूं। भागने का चांस नहीं देता मैं किसी को। और कहिए कि गुजरात की विधानसभा में आपके पास पूर्ण बहुमत है, एक प्रस्ताव लाइए, और यह प्रस्ताव किसी पटेल या नॉन पटेल के लिए नहीं है। आप प्रस्ताव लाइए कि 2013 में और 1990 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, जिसके तहत भारत के 30,000 मंदिरों पर मस्जिदें बना दी गईं, और भारत की पार्लियामेंट ने यह कहा कि जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिए गए थे, उनकी यथास्थिति जो 15 अगस्त 1947 को थी, वो अब हमेशा ऐसी रहेगी। यानी आपके करोड़ों की प्रॉपर्टी भी गई, आपकी आस्थाएं भी गई, और उस पर आप अपील नहीं कर सकते। आप एक ही उनसे कहिए कि विधानसभा का सत्र समाप्त होने से पहले आप एक स्पेशल सेशन बुलाएं, और स्पेशल सेशन बुला करके मेजॉरिटी से ये पास करिए कि वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 जो भारत की संसद ने बनाया है, भारत के संविधान का हवाला लीजिए। उनकी समझ में ना आए तो मैं उनको आके बता दूंगा दोबारा से, कोई चिंता की बात नहीं है। एक सेशन उन्हीं का ले लूंगा मैं, एक एक कॉमा फुल स्टॉप समझा दूंगा उन्हें। उनको भागने का रास्ता नहीं दूंगा कि वो इधर से भागें। मैं सारे रास्ते बात बंद करने के बाद बात करता हूं। मैं भागने का चांस नहीं देता मैं किसी को। उनसे कहिए प्रस्ताव पारित करें कि भारत की संसद ने 2013 में जो वक्फ प्रॉपर्टी कानून बनाया है, उस कानून से गुजरात राज्य को अलग कर दिया जाए। और यह प्रस्ताव अगर आपकी विधानसभा में पास हो गया, मैं संवैधानिक बात बता रहा हूं, मैं कोई डायलॉग वायलॉग नहीं बोल रहा हूं। संवैधानिक तौर पे उनके पास यह ताकत है कि विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित करें और अपने हिंदू होने का परिचय दें, और आपको यह भरोसा दिलाएं कि प्रस्ताव पारित होगा। पारित होने के बाद वो दिल्ली जाएगा। दिल्ली में तो आपने लेकिन इस दोनों की भूमिका नहीं है। इसमें दो भेजे हैं, लेकिन इसमें उनकी भूमिका नहीं है। लेकिन एक रिश्ता बता रहा हूं, इसलिए भूमिका है। आपका आदमी प्रचार करते करते जब मुख्यमंत्री नहीं था तो कानपुर गया था। कानपुर में शाखा बड़ी दूर लगती है, तो एक शख्स अपनी साइकिल पे बिठा करके 5-6 किलोमीटर दूर आपके डॉक्टर को शाखा में ले जाता था। वो चलता रहा किस्सा, वो भी भूल गया, ये भी आ गया। ये मुख्यमंत्री रहा, वो अपने काम में बिजी हो गए। कुछ दिन बाद पता चला कि जो कैरियर पे बिठा करके शाखा में ले जाता था, वही राष्ट्रपति बना है। ये प्रस्ताव दिल्ली जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रपति के साइन होते ही गुजरात राज्य इस इस्लामिक जिहादी कानून से बाहर हो जाएगा। आपकी सरकार 20 राज्यों में है। आप कहिए, अगर मगर मत करिए, झूठ मत बोलिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर भी और इसमें, दोनों में आपको यह ताकत मिलेगी। और अगर कोई अपने हिंदू होने का दावा करता है तो कहना ना, तिलक लगा हुआ हिंदू नहीं चाहिए, धोती वाला नहीं चाहिए, हमें आदि आस्तीन वाला चाहिए। इसलिए उसके हिंदू होने के सिंबॉलिक पे मत जाइए कि देखो हम तो तिलक लगाए हैं, हमने चोटी बांधी है। बहुत लोग 72 गंठियां बांधते थे, वो क्या कर रहे थे हमको पता है। इसलिए आपका आदमी आदि आस्तीन का कुर्ता पहनता है, तिलक नहीं लगाता है। आपके आदमी को इस बात की कोई शर्म नहीं होती है, इस बात से नहीं झिझकता है कि उसने भारत के संविधान पे शपथ ले रखी है। आजाद भारत में पहला प्रधानमंत्री है। अपने आदमी की तारीफ करें तो तथ्यों पे करें, भावनात्मक न करें। मैं जीवन में उससे न मिला हूं, न मैंने सामने से देखा है। भारत का प्रधानमंत्री बना, शपथ ली। हमारे यहां तो लोग समाज में, अरे मंदिर कौन जाता है यार, मंदिर तो यार देखो ऐसा है, मंदिर जाना कट्टरता लगता है। मैं कह रहा हूं इस सदी में समझिए, 700-800 साल के बाद
एक राजा संविधान की शपथ लेता है, विदेश की पहली यात्रा नेपाल की करता है। लोग बोले नेपाल क्यों गया है, हर आदमी तो अंकल सैम के पास जाते हैं। ये नेपाल गया, पशुपतिनाथ मंदिर में 8 घंटे पूजा करके निकला तो रुद्राक्ष से भरा हुआ था और तिलक लगा हुआ था। जब वो ये कहता है कि मैं प्रधानमंत्री होके अपनी पहचान पे नहीं शर्माता, तो तुम किस लिए शर्माते हो यार? तुमको किसको जवाब देना है? वो आपको मैसेज देता है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे। आप चाहते हैं वो चिल्लाए रोज खड़े होकर के, वो प्रधानमंत्री है। एक बार नहीं देता, कभी कभी शाम में जाके केदारनाथ में भी बैठ जाता है, कहता फिर देखो आ गया। आपको मंदिर जाने में शर्म महसूस होती है? आपको हिंदू होने में शर्म महसूस होती है? 1995 में भारत का प्रधानमंत्री पुर्तगाल गया था। पुर्तगाल में बहुत सारे गुजराती हैं, उन्होंने एक मंदिर बनाया था। प्रधानमंत्री ऑफिशियल विजिट पे थे, और प्रधानमंत्री हमेशा ऑफिशियली होता है, अनऑफिशियल नहीं होता कभी। वो सोते में भी प्रधानमंत्री होता है और जगने में भी प्रधानमंत्री होता है। वहां के गुजरातियों ने कहा कि हमने मंदिर बनाया है, इसका इनॉग्रेशन कर दीजिए। उनके ऊपर सेकुलरिज्म का बुखार सवार था। उन्होंने कहा मैं एक सेकुलर स्टेट का प्रधानमंत्री हूं, मंदिर की इनॉग्रेशन नहीं कर सकता। आप कहते हैं क्या बदला है? मैं बताता हूं क्या बदला है। राम मंदिर के नींव रखने के कार्यक्रम में आपने, मैं कहता हूं आम आदमी को नहीं देखा, मैंने भारत के राष्ट्रपति को भगवान राम के सामने दंडवत देखा है। दुनिया को जो समझना है समझें, इसलिए इसमें एक भाव छुपा हुआ है। उस भाव को शायद मैं ज्यादा आसानी से आपके सामने रखना चाहता हूं। अपनी पहचान और अपने आप पे जो कौमें, जो सभ्यताएं शर्माती हैं, इतिहास में उनका वजूद समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको अपनी पहचान पर, अपने सरोकारों पर, अपनी आस्थाओं पे, अपनी परंपराओं पे अगर सही ज्ञान होगा तो गर्व होना चाहिए। इसलिए वो प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री है, जो उसका अपनी प्रजा के प्रति धर्म है वो निभा रहा है, लेकिन पर्सनल आस्थाएं उसकी नहीं बदल सकती। इसलिए मंदिर के नींव रखने के कार्यक्रम में कभी सोचा था 10 साल पहले कि प्रधानमंत्री राम मंदिर की नींव भी रखेगा, मंत्रों का उच्चारण पूरी दुनिया में दिखाएगा कि देखो ये वो भारत है जिसका मैं प्रधानमंत्री हूं। आपको किसने रोका है? मुझे किसने रोका है? आप सिर्फ एक दिन पूरे सड़क पे खड़े हो जाएं कि आज हमको सड़क पे खड़े होने का मन कर रहा है, और घोषित कर दें कि हम इसलिए सड़क पे नहीं खड़े हुए कि हमको जीएसटी कम कराना है। हम सड़क पे इसलिए खड़े हुए हैं कि दुनिया को बताना है कि 90 करोड़ सनातनी हिंदू इस आदमी के साथ है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आप जब अपनी आस्थाओं और परंपराओं पे ध्यान रखते हैं, आप कोट टाई के चक्कर में नहीं रहते, आप छुरी कांटे के चक्कर में नहीं रहते, आप अपने शत्रु से अनुमोदन नहीं चाहते, तब पूरी दुनिया सलाम करती है। और जिस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा था, उसी को इस इस्लामिक देशों के 6 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। आपको झुकाने की ताकत आनी चाहिए। आपको झुकाने के लिए किसी को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है। आप जो हैं, आपका रंग काला है, पीला है, कपड़े नीले हैं, करीब हैं, कपड़े पहने हैं, चप्पल पहने हैं, जूते पहने हैं, फ्रॉक पहने हैं, इस पे मत जाइए। आपके अंदर क्या छुपा हुआ है ये उस कपड़े में से नजर आना चाहिए। जब आप बोलें तो पता चले कि इसने कपड़े कुछ भी पहने हो। ये जब बोलती है, ये जब बोलता है तो हमको लगता है 5000 साल नहीं, हजारों साल पुराना सनातनी बोल रहा है। उसकी बोली पे जाइए। इसलिए आदि आस्तीन का कपड़ा है, पूरी आस्तीन का कपड़ा है। पूरी दुनिया में आज जिस तरीके से वो घूम रहा है, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है कि ये आया कहां से है। इसलिए जो इस्लामिक वर्ल्ड में खलबली है, इसलिए इस्लामिक जो नकली इस्लामिक यहां हैं, उनकी समस्या ये है कि अगर ये रुक गया 24 में तो पता नहीं क्या क्या करेगा। और वो इस बात से नहीं चिंतित हैं। उनका डर यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और अमित शाह गृह मंत्री है, यह डर नहीं है। उनका डर है
इनके रहते भारत राष्ट्र का हर आदमी अमित शाह और मोदी हो गया है। समाज को बदल दिया है, इस सोच को बदल दिया है। यही कारण है इतने गणमान्य व्यक्ति, इतने सभ्य समाज के लोग, इतने उच्च वर्ग के लोग, इतने करोड़पति लोग मोरबी में मुझ जैसे अनजान आदमी को, जिसके पास कुछ भी नहीं है, आप रात के 11 और 12 बजे सुन रहे हैं। इसी को जागृति कहते हैं। यही जिंदा रखिए, इसी को बनाए रखिए, अपने स्वार्थों से ऊपर उठिए, सिर्फ राष्ट्र को एक बार बीच में ले आइए, सारे लालच बाहर हो जाएंगे।